दोस्तों कई बार हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें कुछ लोगों को अपने जीवन से दफा करना होता है। भाई जो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे हमदर्द नहीं बन सकते तो अपने सर का दर्द भी उनको बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप उनको अपने सर का दर्द बनाओगे चीजें ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि उन लोगों को अपने जीवन से दफा करने में फायदा है, उन लोगों को अपने जीवन से निकालने में फायदा है। नहीं तो आप अपने जीवन को ठोकरों में लेकर चले जाओगे, बर्बाद कर लोगे भाई जीवन को। दफा करो ऐसे लोगों को, आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की। दोस्तों किन लोगों को अपने जीवन से दफा करना है आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। केवल 4 प्रकार के लोग हैं जिन लोगों को अपने जीवन से दफा करना है, और कैसे दफा करना है वो भी मैं तरीका बताऊंगा। बस साइकोलॉजिकल तरीके हैं, यदि आप उन तरीकों को अपने जीवन में फॉलो करोगे तो ऐसे किसी भी ड्रामेबाज व्यक्ति को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कमाल की बात ये होते भी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप प्रयास से प्रयास कर लोगे लेकिन फिर भी ये कहेंगे मूर्ख है भाई, आपको बेहतर होता देखना ही नहीं चाहते। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है, वो आपके सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मैं प्रयास करता हूं कि आपके जीवन में ड्रामेबाज लोग ना हो, आपके जीवन में वो समस्याएं प्रकट ना हो जिन समस्याओं को हमने देखा है, वो तकलीफें आपके जीवन में ना आए जिन तकलीफों को हमने देखा है। हम प्रयास करते हैं, मेरा यही प्रयास रहता है, और मैं प्रयास ये भी करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाई जाए। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप एक एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारें और एक एक दिशा को अपने जीवन में रखें तो सच मानिए जीवन की दशा बदल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, एक तो चुगलखोर। सुना है आपने चुगलखोर? ये हर मोहल्ले में, हर गली में, हर पड़ोस में, हर परिवार में मिल जाएगा आपको। इसको तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो चुगलखोर व्यक्ति होता है हर समाज में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर परिवार में पाया जाता है। ये आलू की तरह होता है। आया समझ आपको? ये आलू की तरह होता है, ना तो उसके रेट बढ़ते हैं और ना इसको कोई वैल्यू देता है। समझ आई आपको मेरी बात? रहता सभी के घरों में है, जरूरत भी सभी को पड़ती है इसकी, लेकिन वैल्यू कोई नहीं देता है और न इसकी कभी वैल्यू बढ़ती है। ये लोग आलू की तरह होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़ी गहरी बात है। मैं आपको अपने ही जीवन का एक उदाहरण देता हूं। मैं किसी काम को करना चाह रहा था, वो सामाजिक काम है। अब एक बात बताइए, मंदिरों के काम में तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ना। मेरा आपसे प्रश्न है कि इन कामों में तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ना। ये तो सभी के परपज के, ये तो सभी के लिए बेहतर है। मैं किसी व्यक्ति से एक सामाजिक काम के लिए सलाह लेने के लिए गया। उस व्यक्ति से मेरा वैसे तो कोई उससे झगड़ा नहीं हुआ कभी जीवन में। हाँ, उसका जो भाई है उससे मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी कभी, और बहस भी वो मेरी नहीं थी, किसी व्यक्ति की मैंने मदद की थी, उस व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा था। अब मैंने जब वो मदद की, मैं भूल चुका था उस मदद को। उस व्यक्ति की मैंने मदद की थी जिस व्यक्ति के साथ उसके भाई का झगड़ा था। मैं उस बात को भूल चुका था। अब हैरानी की बात आप सुनेंगे, जब मैं उस चीज को भूल चुका हूं तो सत्य बात तो यह है कि उसे भी भूल जानी चाहिए थी। अहंकार इसी को तो कहते हैं। अहंकार में व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के गुणों बिल्कुल नहीं देखता है, गुणों को। हैरानी की बात यही है, बिल्कुल गुणों को भूल जाता है। अब मुझे वो काम करना था तो मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसको जाकर कहा कि भाई प्रिय, मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करें। भाई मेरा काम तो था नहीं वो, हालांकि मुझे सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं उसके मान सम्मान के लिए वहां पहुंच गया था। उस व्यक्ति ने जो मुझे शब्द बोले हैं वो मुझे अंदर तक चीर गए। कमाल की बात, एक बार भी उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि उस समय मेरे भाई की गलती सच में रही होगी। भाई भावनाओं में इतना नहीं बहना चाहिए। वो एक कहावत है कि पुत्र मोह में इतना लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि भले बुरे का ध्यान ना रहे। भाई एक बात बताइए, आप इस दुनिया में ही तो अपने राज चला सकते हैं।
आगे थोड़ा ना चला सकते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आपका कोई भी चारा नहीं चलता है। आपके जीवन में एक भी चारा आपका नहीं चलेगा, चाहे आप जितने प्रयास कर लेना, जितनी मेहनत कर लेना और जितनी ताकत लगा लेना, एक समय वो आएगा। ना वहां जज होगा और ना वकील होगा, बस न्याय होगा। आपसे कोई रिश्वत नहीं लेगा भाई। आपका जो पुण्य है वो बही में लिखा जा चुका है, आपका जो पाप है वो बही में लिखा जा चुका है, पूरे तरीके से नोट कर दिया गया है। मैंने प्रयास किया उसको समझाने का, मैंने कहा कि मैंने अगर गलती की है मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार नहीं था। अहंकारी व्यक्ति कहीं भी आपको नीचा दिखा सकता है, उसके नीचा दिखाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यदि फर्क पड़ गया तो सीधी बात है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो वेदना, कहीं ना कहीं वो अहंकार, कहीं ना कहीं आज भी वो लो, वो अग्नि जली हुई है जो अहंकार को और पाले हुए है, समाप्त नहीं कर पाई। सबसे पहले आवश्यक है आपका अहंकार समाप्त होना। मैंने कहा है कि चुगलखोर लोगों को अपने जीवन में रखे, लेकिन आवश्यकता अनुसार। ये लोग जीवन में रहना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को? वो एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छबाए। जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं आपके गुणों को शुद्ध करता है, प्योर करता है। और मैं इन व्यक्तियों को बिल्कुल बुरा नहीं मानता, ना मुझे बुरे लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे रास्ता बताते कि भाई देखो, आपने ऐसा किया था और दोबारा ऐसा मत करना। मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये लोग कुरेद कुरेद के चीजों को निकाले तो मुझे बुरा लगता है। तो भाई ऐसे लोगों को यदि आप जीवन से निकालना चाहते हैं तो प्रभाव तो कुछ पड़ने वाला नहीं है, बेहतर ही होगा। जीवन आपका प्योर हो जाएगा, शुद्धि आपके जीवन में होगी, प्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी। मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को जीवन से जितना जल्दी दफा हो सके कर देना, जितना जल्दी हो सके दफा कर दो। आवश्यकता तो है नहीं इनकी। भाई एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि आपको काम पड़ जाएगा किसी से भी। सब कहते कि भाई उससे भी काम पड़ जाएगा, उससे भी काम पड़ जाएगा, इससे भी काम पड़ जाएगा। मानता हूं मैं, लेकिन मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं वो काम पड़ता क्यों है, वो पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। अपेक्षा है। आप ज्यादा कुछ चाहते हैं जीवन से, ज्यादा मजबूती चाहते हैं जीवन से। जब आप ज्यादा कुछ चाहते हैं जीवन से तो आपको काम पड़ता है। संतुष्ट भी तो किया जा सकता है अपने आप को, मजबूत भी तो किया जा सकता है अपने आप को, समय भी तो दिया जा सकता है अपने आप को। नहीं लोग पास रहना चाहते तो जाने दीजिए, उनको उसके रास्ते पर छोड़ दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। और चुगलखोर को तो बिल्कुल भी विश्वास पात्र व्यक्ति मत मान लेना। वो आपकी बातें आपकी बहन से कह दे। मैं एक महिला की काउंसलिंग कर रहा हूं लगभग 2 महीने से। प्रेजेंट में उसके जीवन में एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। उसका कहना है कि गुरुजी, मेरी नौकरी बहुत कम समय में लग गई थी। मैं जो भी वीडियो में बताता हूं वो लोगों के जीवन की जो घटनाएं हैं, लोगों के जीवन की पीड़ा और लोगों के जीवन की वेदना है, वो मैं आप तक लेकर आता हूं। उसका कहना है कि गुरुजी, मेरी जो नौकरी लगी थी वो गवर्नमेंट नौकरी में है, कि वो 13 साल पहले लगी थी। पहले मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया, फिर उनका विवाह किया, सबसे बड़ी मैं थी। मैंने प्रयास किया कि एक माँ-बाप का जो दायित्व होता है वो मैं निभाऊं। एक माँ-बाप का जो कर्तव्य होता है, एक बड़ी बहन का जो कर्तव्य होता है वो निभाऊं। सब कहते कि भाई बड़ी बहन माँ की तरह प्रेम करती, और ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कभी बुरा नहीं चाहती। भाइयों को पढ़ाया, उनका विवाह किया। अब आखिर में जब आयु लगभग 35 साल हो गई तो इसने विवाह किया अपना। अब वहां पर मेहनत की जहां पर इसका जन्म हुआ है, फिर ससुराल में आकर अब इसको मेहनत करनी पड़ रही है। ससुराल में कोई इसको समझना नहीं चाहता है, वहां नहीं समझना चाहता है, वहां भी किसी ने समझा नहीं है। और हैरानी की बात यह है
कि प्रेजेंट में आज इसकी बहन भी बात नहीं करती है इससे, जिसके लिए इसने सब कुछ किया है, जिसकी शादी की, भाई भी बात नहीं करते हैं, कमाल की बात। तो अब मैं आपको एक कड़वी बात बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हमें हमेशा तकलीफ वहीं से मिलती है जहां पर हमने ज्यादा मेहनत कर रखी हो। जिस व्यक्ति की वजह से हमें सबसे अधिक कष्ट सहने पड़े हो, जिस व्यक्ति की वजह से हमें सबसे ज्यादा तकलीफें मिली हो, जिस व्यक्ति की वजह से हमें रोना पड़ा हो, हमें तकलीफें हमेशा वहीं से मिलती है, हमें दुख हमेशा वहीं से मिलते हैं। और होता क्या है, हम प्रयास भी कर ले लेकिन उन दुखों को खत्म नहीं कर सकते हैं। वो अपेक्षाएं होती है। हमें लगता था कि यहां से प्रेम मिलेगा, लेकिन मिल क्या रहा है? नफरतें। मिल क्या रहा है? दुख। तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। प्रयास करो कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से दफा कर दो। मैं मानता हूं कि लोग आपके अपने हैं, लेकिन अपने कहां तक। मैं मानता हूं ये आपको प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कहां तक। मैं मानता हूं ये लोग आपको जीवन देना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर विष का गिलास भी आपको पिलाना चाहते हैं, विष का प्याला भी लिए बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है, यदि कुछ लोगों के बिना जीवन चल सके तो चला लो। जितने लोगों के संपर्क में रहोगे, उतने दुख, उतनी तकलीफ, उतनी पीड़ा आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएंगी। प्रयास यदि आप करते गए, आज के समय में लोग आपके पास प्रेम पाने के लिए नहीं बैठते हैं, लाभ के लिए बैठते हैं, आवश्यकता के अनुसार बैठते हैं। ये तो दिमाग से निकाल देना कि भाई लोग आपसे प्रेम चाहते हैं, लोग आपको खुश देखना चाहते हैं, लोग आपको समय देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने आपको कहा है कि ये जो चुगलखोर किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनको जीवन से दफा कर दो, चाहे वो आपका कितना भी प्यारा व्यक्ति है। और उससे कुछ चीजें शेयर भी मत करो, नहीं तो आप जीती जो जीती जिताई जंग होती है ना, जो जीती हुई जंग होती है, उसको भी हार जाओगे। अब दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो अहंकारी होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, उस व्यक्ति को आप अगर अपने जीवन में रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे देगा। और कष्ट बहुत कम नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, जिसको आप सहन ना कर सकें। एग्जाम्पल के लिए समझना, अहंकारी व्यक्ति कहां तक आपके ऊपर लांछन लगा सकता है, कहां तक आपको वीक कर सकता है, यह मैं आपको बताऊंगा कि अहंकार किस व्यक्ति के अंदर अधिक होता है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में एग्जाम्पल दिया है। एक बच्चा है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, यानी आपका बेटा। अब वो बच्चा, उसकी उम्र लगभग 5 साल से कम है, बोलना जानता है, समझता है कौन है कौन नहीं है। अब वो पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलने चला जाता है, खेल रहा है 2-3 दिन से अच्छे से, प्रेम दोनों में बढ़ गया है, खुशी दोनों में बढ़ गई है, अच्छे से खुशी बढ़ गई है। और खुशी उतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे से केवल खुशी बांटी जा रही है। दुख तो उनके जीवन में आ ही नहीं रहे हैं। दुख आ रहे हैं तो अपनी मां के पास आ जाता है, दुख और ज्यादा आ रहे हैं तो पिताजी के पास चला जाता है। हाँ, आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है जीवन की, अपेक्षाएं ज्यादा नहीं है। किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं है, किसी से लालच की अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। अब दोनों जब पड़ोसी पड़ोसी के बच्चे की जगह खेल रहे हैं, तो एक पड़ोसी का बच्चा जो होता है, यानी आपके बच्चे को पड़ोसी का बच्चा एक थप्पड़ मार देता है, बड़ी खींच कर मार देता है। आपका बच्चा रोता हुआ आपके पास आता है और आपको कहता है कि पापा, मुझे उसने थप्पड़ मारा है। या आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को कहता है, किसी को भी, चाहे चाहे पत्नी को, कुछ भी कह लीजिए भाई, वो महिला को कहता है कि भाई मुझे उस पड़ोसी के बच्चे ने थप्पड़ मारा है। सीधी सी बात है, यदि आप पति हैं तो आपके दिमाग में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप?
यदि आप पिता हैं तो क्या कहेंगे? यदि भाई हैं तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आज के बाद उस बच्चे के पास मत जाना, वो बड़ा गंदा है। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे वो बड़ा गंदा व्यक्ति है, बड़ा गंदा बच्चा है, आप उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। बड़ा गंदा बच्चा है, उसको समझ नहीं है, उसने तुझे थप्पड़ मारा है और वो कल पीट भी सकता है, ठीक है? अब एक बात बताइए, इतनी बात सुनकर आपका बच्चा रुक जाएगा? आपसे मेरा प्रश्न है, यदि इतनी बात सुनकर आपका बच्चा रुक जाता है, तो उसकी बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं होगा। उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, 100 के 100% उसका शारीरिक विकास रुक जाएगा, उसका मानसिक विकास रुक जाएगा और बुद्धि का विकास 100 के 100% रुक जाएगा। लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल मैं 100 के 100% कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, रुकेगा नहीं। 2 दिन बाद आपको वो बच्चा उस बच्चे के साथ खेलता हुआ नज़र आएगा। इसमें तो 2 राय नहीं है ना, या है? आप कहेंगे नहीं, नहीं गुरुजी 2 राय नहीं है, वो सच में खेलता नज़र आएगा। अब वो खेलता नजर आएगा, आप उसे फिर कहेंगे कि तू वहां चला गया, उसने कल तुझे मारा था। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके विचारों का, आपके प्रवचन का उस बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप कहेंगे ठीक है, अब आप कहेंगे वो तो बच्चा है, उसको कुछ पता थोड़ा ही ना है, उसको नॉलेज थोड़ा ही ना है, उसने हमारे साथ गलत किया है। अब मैं बताता हूं, यहां पर आता है सबसे मेन पॉइंट, अहंकार का जो शब्द मैंने बताया था आपको, अहंकार जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो आता है निकल कर। वो बच्चा सच में प्रभु स्वरूप है। वो कहते हैं ना कि भाई बच्चे के अंदर प्रभु का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। यदि यही घटना एक जवान व्यक्ति के साथ हो जाए या पारिवारिक व्यक्ति के साथ हो जाए, क्या उस बच्चे के साथ जाकर वो बोल लेगा? या उस पड़ोसी के साथ जाकर वो बोल लेगा जिस पड़ोसी ने उसको थप्पड़ मारा है? आप कहेंगे नहीं गुरुजी वो कैसे बोल लेगा, और बच्चा तो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है। गलत बात। सच तो यह है कि ज्ञान उसके अंदर अधिक है, ताकत उसके अंदर अधिक है और बुद्धिमत्ता उसके अंदर अधिक है। जिन चीजों को हम पाने की चेष्टा कर रहे हैं, पाने की आवश्यकता समझ रहे हैं, वो चीजें वो छोड़ चुका है। अपेक्षाएं तो आप ही तो भर रहे हैं उसके अंदर, उसके पास नहीं थी अब एक अपेक्षाएं। उसको तो आप जिस परिवार में चाहते उसमें आराम से जीवन काट सकता था, उसको तो आप जिस झोपड़ी में रखना चाहते थे उसमें वो रह सकता था। आवश्यकताएं समाज ने भरी है, आवश्यकताएं आपने भरी है। असंतुष्टि उसके जीवन में आप लेकर आए हैं मेरे भाई, वो नहीं लेकर आया है। अब मैं कह रहा हूं आपको, केवल और केवल उस बच्चे में अहंकार नहीं है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अहंकार आपके अंदर है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति के साथ कभी जीवन बिल्कुल मत जोड़ना। वो आपकी पत्नी हो, चाहे उसमें आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे, उनसे लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है। अपने जीवन को आराम आराम से, आराम आराम से दूर कर लेना। उसमें जरूरी नहीं कि किसी भी रिश्ते में लोग अहंकारी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई का रिश्ता अहंकार का हो। भाई पिता के रिश्तों में भी मैंने देखा है, लोगों को अहंकारी देखा है। वो अपने अहंकार के चक्कर में बच्चों को बड़े दुखी कर देते, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। हर पिता बेहतर नहीं होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जितनी कमाई है सब लुटा देते हैं, उनको कैसे बेहतर कहें? तो मैंने कहा है, दूसरे नंबर पर अहंकारी लोगों से आप अपने आप को दूर कर लें, और नहीं दूर करोगे तो खुद दूर करना पड़ेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। फिर आपके साथ जब गलत होगा फिर आप अपने आप दूर कर लोगे। अब तीसरा व्यक्ति, तीसरे लोगों की श्रेणी में आते हैं वो लोग जो लोग केवल अपना भला चाहते हैं, जो केवल अपनी भलाई चाहते हैं, जो केवल अपने आप को बेहतर देखना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को वो बेहतर देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर कर लेना, जो स्वार्थी लोग होते हैं। स्वार्थी सुना है ना, सेल्फिश लोग। जो स्वार्थी लोग होते हैं उनसे अपने आप को जितना जल्दी हो सके बिल्कुल दूर कर लेना प्रिय मित्र, नहीं तो आप अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लोगे।
अब ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपके पास आएंगे। आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास धन है, तो ये आते रहेंगे, आपसे लूटेंगे, आपसे खाएंगे, आपसे मस्ती करेंगे। ऐसा ही होगा, कुछ और होगा। और एक दिन, जिस दिन आप परेशानी में होंगे, जिस दिन आप तकलीफ में होंगे, जिस दिन आप अकेले होंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। नहीं समझे? आपको छोड़कर चले जाएंगे, वहीं पर छोड़कर चले जाएंगे यदि आप तकलीफ में बैठे हैं। ये स्वार्थी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को अपने जीवन में रखने से लाभ नहीं है। मित्र की पहचान यही तो होती है। यदि आपकी विपत्ति में, यदि आपकी पीड़ा में आपके साथ खड़ा है, वो मित्र है। वो साधन नहीं है, वो साध्य है। फिर भाई, त्याग करना। समझ गए मेरी बात को? मैंने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया है, और तीसरे लोगों से, कौन से ऐसे लोग हैं स्वार्थी, इन लोगों से अपने आप को दूर कर लेना, बिल्कुल दूर कर लेना। समझ रहे? अब चौथा बड़ा गहरा बिंदु है, आपराधिक किस्म के व्यक्ति। ये आपके जीवन में रहेंगे और कल कोई केस ऐसा कर देंगे, आपको भी खींच लिया जाएगा, आपको भी खींच लिया जाएगा, और आप भी अपराधी बन जाएंगे, चाहे आप जितने बेहतर व्यक्ति। वो कहते हैं ना कि संगति का असर जरूर होता है। संगति कुसंगति दोनों अलग अलग है। वहां पर आप कुसंगति में चले गए, वहां संगति में नहीं। संगति बेहतर होगी, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुसंगति होगी, फिर आपका जीवन बेहतर नहीं। यदि आपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत अच्छे से कमाया है, तो बेहतर है जीवन को अच्छे से चलाइए, कोई मुश्किल नहीं है। यदि आप उलझना चाहते हैं तो उलझ जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।